अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। ज्ञानावरण कर्म के कारण हमारी चेतना मलिन हो रही है, आवृत हो रही है। और जब चेतना मलिन हो रही है तो सूक्ष्म शरीर ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि इस स्थूल शरीर में जितने केंद्र बने हैं वे केंद्र भी मलिन बने हुए। हमारी चेतना मोह से ग्रस्त है, मूर्छित है, इसलिए हमारा आनंद का केंद्र भी मूर्छित हो रहा है, सोया पड़ा है। अनंत आनंद का सागर भीतर में लहरा रहा है और हम उसका एक कण भी उपलब्ध नहीं हो रहे, पता ही नहीं चलता कि भीतर में कोई आनंद है। हमारे शरीर में आनंद का केंद्र मौजूद है, विद्यमान है, आनंद का केंद्र है, पर वह उद्घाटित नहीं हो रहा है, वह केंद्र खुल नहीं रहा है। हमारी असीम शक्ति है किंतु इतना अवरोध आया हुआ है कि वह शक्ति काम नहीं कर रही। शरीर प्रेक्षा के द्वारा ये तीन काम हो सकते हैं। चैतन्य केंद्र निर्मल बन सकते हैं, आनंद केंद्र जो सोया पड़ा है, मूर्छित है, वह जाग सकता है, उद्बुद्ध हो सकता है। और यह शक्ति का संस्थान जो अवरुद्ध हो रहा है, विघ्न और बाधाओं से प्रताड़ित हो रहा है, वह फिर सक्रिय हो सकता है और उसकी ज्योति प्रज्वलित हो सकती है। हम शरीर को देखना सीखें, शरीर को देखना जाने। देखने पर और जानने पर ये सारी बातें घटित हो सकती हैं। क्रोध, अभिमान, वासना, स्वार्थ चेतना, ईर्ष्या, भय, द्वेष, घृणा, ये सारी वृत्तियां तब जागती हैं जब हमारा चित्त नाभि के आसपास होता है। शरीर शास्त्र की भाषा में जब एड्रिनल ग्रंथि के आसपास चेतना काम करती है तब ये सारी वृत्तियां जागती है। जब तक एड्रिनल सक्रिय नहीं होती तब तक ये वृत्तियां नहीं जाग सकती। और मनुष्य का चित्त ज्यादा नाभि से नीचे ही काम करता है, ऊपर काम नहीं करता, ऊपर नहीं रहता। उसे पता ही नहीं कि नीचे रहने से क्या होता है। हम इन सच्चाइयों को जान लें कि चित्त को अधिक से अधिक हृदय से ऊपर, कंठ से ऊपर सिर तक रखें, बार बार वहीं रखें, तो हमारी वृत्तियां ये समाप्त हो सकती हैं। ये स्वभाव बदल सकता है, व्यवहार बदल सकता है और चरित्र बदल सकता है। ये बहुत बड़ा एक रहस्य है व्यवहार और आचरण को बदलने का, स्वभाव और आदतों को बदलने का। आपने देखा है खिचड़ी जब बनाई जाती है तो उसमें पानी, अनाज कभी ऊपर कभी नीचे जाता है। खद बद जैसी एक ध्वनि होती, ऊपर नीचे जाता आता रहता है। हमारे चित्त का भी यही स्वभाव है कि चित्त सिर से लेकर और पैर तक एक चक्कर लगाता है, कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे।
हमेशा चलता रहता है, सदा ये चलता रहता है। कभी हमें अचानक हिंसा की स्मृति आ जाती है, कभी द्वेष की स्मृति आ जाती है, कभी घृणा का विचार जाग जाता है, कभी अच्छा विचार जाग जाता है, कभी ऐसी उत्कट भावना परमार्थ की जागती है कि सब कुछ त्यागने की बात आ जाती है। ये परिवर्तन क्यों होता है? वृत्तियां क्यों बदलती हैं? कभी किसी स्मृति का दरवाजा खुलता है, कभी किसी स्मृति की खिड़की खुलती है। ये क्यों खुलती रहती है? कौन भीतर बैठा है जो इन्हें खोलता रहता है? और कोई नहीं। ये चित्त की यात्रा जब जब होती है, चित्त जब जब जाता है, जिस ग्रंथि से, जिस साइकिक सेंटर्स से, जिस चैतन्य केंद्र से वह स्पर्श करता है, जिसके साथ लीन होता है, उस समय वही चेतना, वही वृत्ति और वही स्मृति जाग जाती है, वही विचार हमारे सामने प्रस्फुटित हो जाता है। इस रहस्य को जान लेने के बाद साधक का रास्ता बहुत सीधा हो जाता है कि जो साधक बदलना चाहता है, जो व्यवहार को बदलना चाहता है, जो स्वभाव को और चरित्र को बदलना चाहता है, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि वह उन चैतन्य केंद्रों पर चित्त की यात्रा अधिक से अधिक करे, जो चैतन्य केंद्र हमारे स्वभाव, व्यवहार और आचरण का नियंत्रण कर रहे। यह विशुद्धि केंद्र, दर्शन केंद्र और ज्योति केंद्र, ज्ञान केंद्र, शांति केंद्र, ये 5 केंद्र हैं जो हमारे व्यवहार को पवित्र बनाते हैं, आचरण को पवित्र बनाते हैं और असत आचरण पर, असत व्यवहार पर नियमन करते हैं, नियंत्रण करते हैं। ये सारा शासन कर रहे हैं। किंतु जब तक इनकी आराधना नहीं होती, जब तक इनकी साधना नहीं होती, हमारा ध्यान इन पर केंद्रित नहीं होता, इन्हें हम सक्रिय नहीं बना लेते, नहीं मना लेते, तब तक ये हमारा पूरा सहयोग नहीं करते। साधना का बहुत बड़ा रहस्य है कि तेजस केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और शक्ति केंद्र का परिष्कार करें, आनंद केंद्र से ज्ञान केंद्र तक के चैतन्य केंद्रों का सहयोग उपलब्ध करें। चित्त की यात्रा हमारी ऊपर की हो, नीचे की न हो। यह इतना बड़ा रहस्य है, इसे जान लेने पर समूचा व्यक्तित्व बदल सकता है। इसे जाने बिना आदमी असली आदमी नहीं बनता, असली आदमी नहीं बनता, नकली हो जाता है, नकली रह जाता है। एक व्यक्ति ने आंख लगाई, नकली आंख लगाई। याचक आया घर पर, मांगा, उसने कहा फिर दूंगा, पहले बताओ कि मेरी असली आंख कौन सी है और नकली आंख कौन सी है। देखा, बोला, सेठ साहब आपकी दाईं आंख तो नकली लगती है और बाईं आंख असली है। सेठ ने कहा बिल्कुल ठीक बता दिया तूने, पर बताया कैसे? कैसे बताया कि नकली आंख में तो करुणा झलकती है और असली आंख आपकी पथराई हुई है। लगता है
कि असली आदमी नहीं है, असली आदमी तो क्रूर बना हुआ है, असली आदमी तो जड़ बना हुआ है, असली आदमी असत आचरण और असत व्यवहार में लिप्त बना हुआ है, और कोई नकली आदमी है उसकी अपेक्षा वह भी अच्छा लग रहा है। असली आदमी बनने के लिए इन तीनों को बदलना बहुत जरूरी है। निर्मल बनाना चैतन्य केंद्रों को, आनंद केंद्र को जागृत करना और शक्ति के अवरोध को समाप्त करना। शरीर की प्रेक्षा करने वाला एक इतनी बड़ी उपलब्धि करता है। पहली उपलब्धि है प्राण का संतुलन। संतुलन। आदमी बीमार क्यों होता है? एक डॉक्टर कहेगा कि जर्म्स के कारण बीमार होता है, रोग निरोधक शक्ति कम हो जाती है इसलिए बीमार होता है। एक आयुर्वेद का चिकित्सक कहेगा कि वात पित्त और दोष में कोई गड़बड़ी हुई है इसलिए बीमार होता है। किंतु अध्यात्म की साधना करने वाला व्यक्ति इन दोनों बातों को स्वीकार नहीं करेगा। उसका उत्तर होगा कि प्राण शक्ति का असंतुलन होता है इसलिए मनुष्य बीमार होता है। यदि प्राण शक्ति का संतुलन बना रहे तो आदमी बीमार नहीं हो सकता। ये असंतुलन ही मनुष्य को बीमार बना रहा है। कहीं प्राण ज्यादा इकट्ठा हो गया और कहीं प्राण कम हो गया, संतुलन बिगड़ गया। पूरे शरीर में प्राण धारा का एक संतुलन होना चाहिए, पूरे शरीर में विद्युत का प्रवाह संतुलित होना चाहिए। वह संतुलन बिगड़ा और आदमी बीमार बन गया। दर्द होता है, शरीर निकम्मा हो जाता है, काम करने की शक्ति किसी अवयव की कम हो जाती है, पीड़ा होती है, वेदना होती है, सारी इसलिए होती है कि प्राण का संतुलन बिगड़ जाता है। शरीर की प्रेक्षा करने वाला पूरे शरीर को देखता है, सिर से पैर तक देखता है। देखने का मतलब कि जहां चित्त जाता है वहां प्राण जाता है। चित्त और प्राण दोनों साथ साथ जाते हैं। चित्त जहां केंद्रित हुआ, जिस भाग को चित्त देखता है, प्राण को उसके साथ जाना ही होगा। प्राण चित्त का अनुचारी है, अनुचारी, अनुगामी। जहां मुख्य जाएगा तो अनुगामी को जाना ही पड़ेगा। तो पूरे शरीर में चित्त की यात्रा होती है। इसका अर्थ है कि पूरे शरीर में प्राण की यात्रा होती है। तो जो संतुलन बिगड़ा हुआ है वह संतुलन फिर ठीक हो जाता है और पूरा शरीर प्राण से भर जाता है।